पैसा इतना नहीं था कि गेहूं खरीद ले। अब आया $3 बिलियन, $2 बिलियन वहां से सऊदी ने दिया, तो ये अब 40 करोड़ का एक 500 फीट ऊंचा झंडा लगा रहा है। हम कहां पर हैं? हमने 500 फुट लंबा झंडा बनाना है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये मानते हैं कि जब इंसान को दिखता है कि नहीं यार कि कुछ चीज हम गलत कर रहे हैं तो उसको सुधार करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर पाकिस्तान से अगर आप इस प्रकार की समझदारी की उम्मीद करेंगे तो फिर शायद आप ही ना समझ। टेबो के लिए कोई आसानी नहीं है, बस झंडा लगाना है। उस पे चांद है, वो असल वाला ला के लगाना है। लागे तो ऐसे ही रहा है। सितारे जो हैं वो ऊपर से तोड़ के लाने हैं, जो डंडा उसके अंदर है वो सोने का होगा। सर कितने बैठे हो तुसी? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ बस आनिया जानिया ने मुचान ते तुसी गए हो ते आ जाओगे। हमारा जो झंडा है वो तो आपको पता है ता कयामत लगा रहेगा। बल्कि ता कयामत क्यों लगा रहेगा? जब हमारा नेक्स्ट 14 अगस्त आएगा ना तो हम 500 फुट लंबा झंडा नहीं बनाएंगे, हम 1000 फुट पे जाएंगे, क्योंकि हो सकता है उस वक्त तक हमें कुछ और कर्जे भी मिल चुके हो। पाकिस्तान में पैसा था ही नहीं और अब आया भी, मतलब कर्जा मांग के जैसे तैसे इकोनॉमी चल रही थी, तो अब आया तो अब फजूल खर्ची शुरू हो गई। मियां शहबाज शरीफ साहब का एक बयान आया, कहते हैं 75 साल से हम तकरीरें कर रहे हैं, अमल कुछ नहीं कर रहे, और कब तक हम भीख मांगते रहेंगे? आखिर कब तक हम भीख मांगते रहेंगे? क्या कहती हैं आप? जब तक शहबाज शरीफ है। ये नई बात बताना चाहता हूं कि मोदी साहब अमेरिका गए हैं, भारत को मेक इन भारत प्रमोट करके गए हैं। फ्रांस गए हैं, मेक इन इंडिया प्रमोट करके जा रहे हैं। यूएई में गए हैं तो वहां पे भी यूपीआई और इंडियन करेंसी की बात करके गए। 40 करोड़ रुपए का झंडा, इस कौम को डंडा आया हुआ है और ये झंडा लहराने जा रहे हैं। इनमें अकल है ये नहीं है, पागल है ये। हमने आईएमएफ के सामने अभी नाक की लकीरें निकाली हैं। अभी चंद दिन पहले हमने भीख मांगी आईएमएफ के सामने, तब जाके वो माने। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि पाकिस्तान की हालत ख़राब है और आईएमएफ से 3 बिलियन की भीख पाकिस्तान को मिल गई है। इतना पाकिस्तान पे उधार हो गया है कि लोन को चुकाने के लिए भी पाकिस्तान को अब लोन लेना पड़ता है। लेकिन आप सब ने सुना ही होगा कि अकल बड़ी या भैंस, तो पाकिस्तान के मामले में भैंस ही बड़ी है, क्योंकि 14 अगस्त के लिए पाकिस्तान ने 40 करोड़ रुपए का झंडा फहराना है ताकि भारत से ऊंचा झंडा फहरा सकें। एक तो अवाम के पास खाने के लिए ना आटा है ना चावल है, लेकिन भारत के साथ कंपटीशन करना है, वो भी ऊंचा झंडा लगाने में। तो चलिए आइए देखते हैं आज का वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता इस बारे में क्या कह रही है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। समटाइम्स ये समझ में नहीं आती कि इतनी अकल पूरी दुनिया में किसी कौम के पास है जितनी हमारे पास है। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी सर। जिस कौम ने अगले 2 सालों में 2000 करोड़ रुपए कर्जा वापस करना हो, वो 500 फुट लंबा झंडा बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हम आज भी इस चीज से बाहर नहीं आ रहे, हम कटोरा लेके फिर रहे हैं पूरी दुनिया में। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे। जब अल्लाह के नाम पे मिल जाता है हमें तो हम फिर अय्याश होना शुरू हो जाते हैं। लिबर्टी चौक पे 14 अगस्त को 500 फीट का झंडा लगाया जा रहा है, जिसकी डिमांड ये बजट जो है मांगा है हुकूमत से इन्होंने 40 करोड़। इस बारे में क्या कहेंगे? ये ठीक है? इतना बजट मांग लिया है, ये झंडा कोई खास नौयत का लग रहा है मुझे, क्योंकि झंडे की कदर तो है नहीं किसी को। झंडा लगा के फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि 14 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे। आज़ाद तो हम हुए नहीं थे। ये 14 अगस्त का झंडे का मकसद ये था कि जो पाकिस्तानी हैं उनको राइट्स मिल सकें। हर पाकिस्तानी यहाँ पे जलील ख्वार हो रहा है। इतनी लागत आपने बता दी, मुझे ये बताएं कि जो उस पर चांद है वो असल वाला ला के लगाना है। लागत तो ऐसे ही रहा है। सितारे जो हैं वो ऊपर से तोड़ के लाने हैं, जो डंडा उसके अंदर है वो सोने का होगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही, 40 करोड़ का झंडा है ये, जो वो फिर चाहत फतेह अली खान वाला झंडा लग रहा है, जो प्यारा झंडा है, इसमें डंडा है 40 करोड़ ये प्यारा झंडा है, इसमें डंडा है, इसमें डंडा है 40 करोड़ अवाम का डंडा जो इनको पड़ेगा ना, पता चल जाएगा। 40 करोड़ में तो सुन के हैरान हो गया हूँ भाई, क्या पूरा लाहौर आपने कवर करना है? यानी कि किसी गरीब आदमी को धूप ना लगे, इतना बड़ा परचम बनाना है क्या? उसमें लॉजिक क्या है? मुझे ये बताएं, 40 करोड़ किस चीज का है? ऐसे में ही अगर हम पाकिस्तान के संदर्भ में बात करें तो उसके पास तो देखिए वैसे भी कमाई का कोई जरिया नहीं है। जो देश चल ही उधार पे रहा हो, आप उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये मानते हैं कि जब इंसान को दिखता है कि नहीं यार कि कुछ चीज हम गलत कर रहे हैं तो उसको सुधार करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर
पाकिस्तान से अगर आप इस प्रकार की समझदारी की उम्मीद करेंगे तो फिर शायद आप ही ना समझ। अब आप ही सोचोगे कि मैं इतना ज्ञान क्यों बांट रहा हूं। दरअसल अभी कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान के कर्ज में डूबने की चर्चा विश्व भर में हो गई थी। ऐसे में हाल में खबर निकल कर आई कि आईएमएफ ने उन्हें राहत देते हुए $3 अरब का कर्ज देने के लिए मंजूरी दे दी। ये कर्ज वैसे तो पाकिस्तान की जनता के लिए है, मगर सरकार इसे अपनी वाहवाही में लुटाने के लिए फिर कर रही है। जो बात सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की पंजाब सरकार इस बार अपने 76वें आजादी के कार्यक्रम में मुल्क में करीब 500 फीट के स्तंभ पर झंडा फहराएगी, जिसकी लागत करीब 40 करोड़ पाकिस्तानी रुपए आने वाली है। दिलचस्प बात यहां पर यह है कि ऐसा निर्णय तब लिया जा रहा है जब अगले 2 साल के भीतर पाकिस्तान को 2000 करोड़ रुपए ब्याज के साथ चुकाने हैं। वहीं इनकी एयरलाइंस इतना कर्जे में डूब चुकी है कि सऊदी अरब अब इन्हें धमकियां भी दे रहा है। मलेशिया इनके विमान जब्त कर रही है और चीन का दबाव लगातार इन पर बढ़ रहा है। इन सब के बावजूद पाकिस्तान ने फैसला लिया है कि वो इस बार लाहौर से लिबर्टी चौक पर ही झंडा फहराएगा। जी अच्छा, मेरा तो ये ख्याल है कि ना आईएमएफ को इसके ऊपर देखना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए कि पाकिस्तान पे तालियां बजानी चाहिए, शाबाश, वाह 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 वाह, कमाल कर दिया आपने। हमने आपको कर्ज दिया, आपने फटाफट 40 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च कर दिए। उसको बजाय आप ये करते कि जो गरीब आटे की लाइनों में लगकर जाँ बहक हुए ना, शहीद हुए, उनके घर वालों को जरा थोड़ी सी वो कर देते। या इस वक्त जो अपने बिजली के बिल नहीं दे पा रहे और खुदकुशियां कर रहे हैं ना, अपने बच्चों को भी जो है वो खिला कर कुछ और उसके बाद उनको मार देते हैं, इसकी वजह है कि उनके पास वो होता ही नहीं। ऐसी खुदकुशियों की खबरें आ रही है ना, आपको पता है, तो उनके घरों में जाकर उनकी मदद कर देते। अगर कोई अपने जाती तौर पर भी, इसकी जरूरत क्या है मुझे तो ये समझ। आखिर कब तक हम भीख मांगते रहेंगे? जब तक ये शबाश लोग हैं ये तो भीख ही मांगते रहेंगे, क्योंकि असल में भीख मांगना इनकी जो है वो पुरानी आदत है। ये लोग भीख मांग रहे हैं, जब इक़्तिदार में आते हैं तो भीख मांगने के अलावा इनके पास वो कोई भी चाह नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता और ना ही इनका नैरेटिव होता है। तो क्या लगता है कि 40 करोड़ ये आवाम के ऊपर लगाया जाए तो क्या आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा? आवाम को 40-40 हज़ार दे दें, 4-4 हज़ार दे दें, आवाम खुश हो जाके दुआएं देंगी। झंडे की क्या वैल्यू है? झंडा ये एक लगना है, वो ही छोटा भी लगा सकते हैं हम पाकिस्तान। अब ये आपने बिल्कुल सही कहा है। झंडा तो ये झंडा ये वो 2 गज का कपड़ा हो या 5 गज का कपड़ा हो, 10 गज का कपड़ा हो, झंडा तो वही है। लिहाजा कहने का मतलब ये 40 करोड़ रुपए परचम के ऊपर लगाना, ये 40 करोड़ रुपए किसी गरीब के ऊपर लगाएं। ये गरीबों को चीजें मिले, ये आटा मिले, चीनी मिलेगी, घी वगैरह मिले, ये मिल नहीं रहा। ये चीज कोई सस्ती नहीं है। इस हुकूमत का क्या फायदा? ये हुकूमत जब हुकूमत में नहीं है बड़ी बातें करती थी। ये वज़ीर आज़म साहब कहते थे मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ना आटा सस्ता, ना पेट्रोल सस्ता, ना गैस सस्ती, ना बिजली सस्ती। इन्होंने तो हर चीज़ महंगी कर दी। इन्होंने तो मुल्क का खाना खराब ही कर दिया है। इससे बेहतर तो इमरान खान की हुकूमत थी, लोगों को चीज़ें तो मिल रही थी ना, आटा भी मिल रहा था, ये खाने पीने के लिए भी मिल रहा था। ये जो इन्होंने सेहत कार्ड बनाया उन्होंने वो भी बंद कर दिया था, वो भी उसकी भी सहूलत कोई मैसर नहीं।